दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आज सबसे बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आज की अपडेट जानने के बाद बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अब ऐसी कौन सी अपडेट है कि मैं लेके आया हूँ और ईपीएस 95 पेंशन धारक खुश हो जाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक दो नहीं बल्कि तीन ऐसे अपडेट लेके आया हूँ जो तीनों के तीनों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हैं और तीनों के तीनों में ईपीएस 95 पेंशन धारक बिल्कुल खुश होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पे क्या है। तो दिवाली पे आपको क्या मिलने वाला है, इसी दिवाली के उपलक्ष्य में इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो मेडिकल सुविधा को लेके था और आपके उच्च पेंशन को लेके जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके ऊपर बात करेंगे। और जंतर मंत्र में तीसरे नंबर पे जंतर मंत्र में जो भी आंदोलन होने वाला है राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम का, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिवाली से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन वृद्धि तो हो ही रही है। पेंशन वृद्धि को लेकर तो जो अपडेट आएगी सामने तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन बोनस पे प्रतिक्रिया हुई है। 7,000 रुपए बोनस ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी इसमें फायदा मिलेगा। हालांकि ये जो बोनस है नगर निगम के कर्मचारियों के लिए है। 7,000 रुपये 6,999 रुपये है, यानी कि 7,000 रुपये, जिसमें 62 करोड़ रुपए का जो बजट है वो पास हुआ है। 62 करोड़ रुपए जो तो उनको दिया जा रहा है। अब इसका जो फायदा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के भी बोनस पे असर पड़ेगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी बोनस की राशि मिलने वाली है। तो हो सकता है कि दिवाली तक जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अभी पेंशन जिनके खाते में नहीं पहुंचे तो उनको जो तो हो सकता है कि मिल सकते हैं बोनस के भी पैसे, या ये भी हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अतिरिक्त में दिए जाएंगे इसे जोड़कर। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी है कि जो बोनस है वो बोनस उनको मिलने वाला है। यानी कि जितने ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जो बोनस की बात हुई थी अभी पिछले सीबीटी की बैठक में, जिस पे बात कहा गया था कि बोनस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो बोनस निकल रही है वो बोनस भी उसके साथ में मिलेगी। अब ये भी हो सकता है कि बोनस आपको तभी मिल जाए और यह भी हो सकता है कि ये बोनस को आपकी जब पेंशन में वृद्धि होगी उस पेंशन के साथ में जोड़ के दिया जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट यानी कि बोनस मिलना शुरू हो चुका है और दिवाली के शुभ मौके पे कुछ पेंशनर्स को बोनस की राशि दी जा रही है। अब दूसरे नंबर पे है, अब सीबीटी की बैठक में भी हाल ही में आप लोगों ने मेडिकल से संबंधित बातें सुनी थी, जिसमें से एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया था कि बहुत सारे जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं जो मेडिकल के अभाव में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो क्यों नहीं इन्हें हम जो तो आयुष्मान योजना के तहत इनको मेडिकल की सुविधा दे दिए। जो मेडिकल मिलता है ना उनको मेडिकल, तो वो उसी के तहत उनको जो तो सुविधा दे दें, ताकि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक मेडिकल के अभाव में अपने जीवन को खोते चले जा रहे हैं उनको एक सुचारू रूप से अपने जीवन जीने के लिए उनको एक सुविधा मिल सके। इसी पे चर्चा हुई है और इस पे काम शुरू हो चुका है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके इसी के ऊपर चर्चा हुई है। और जल्द से जल्द समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारक, जब तक कोई भी सुचारू रूप से जो व्यवस्था नहीं बन पाता है जिससे कि वो लंबे समय के लिए जब तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तब तक उनको जो तो आयुष्मान योजना यानी कि उनको ये मतलब उनकी सुविधा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको जो तो मेडिकल में अभाव नहीं होना चाहिए। मेडिकल अभाव की वजह से कोई भी ईपीएस 95 पेंशन धारक इधर सुधर न यानी कि कोई तकलीफ में न आए, वो अपनी सुविधा मतलब कि अपनी मेडिकल से सुविधाएं ले सकता है, मेडिकल सुविधा को ले सकता है वहां से। तो ये एक मुख्य बात रखी गई थी। और साथ ही साथ में सीलिंग पे भी चर्चा हुई है। सीलिंग को भी हटाने से संबंधित कुछ बातें हुई है। सीलिंग को हटा के शादी के 21,000 रुपये तक किया जाए या कुछ भी और बातें हैं तो उस पर भी चर्चा हो सकती हैं और इस पर भी बातें हो रही हैं। देखिए एक बात और यहाँ पे समझ में आई है, कुछ बातें हुई हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मिनिमम पेंशन अभी हाल ही में बात हुआ था कि 5,000 रुपये तक अगर मान लीजिए बजट बनाया जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 5,000 रुपये तक मिनिमम पेंशन की राशि दी जाए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिससे राष्ट्रीय संघर्ष समिति की संस्था है, सबसे पुरानी संस्था, सबसे मजबूत संस्था और बहुत सारे इसमें कर्मचारी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं और जो तो कानूनी सलाह के साथ में ये काम कर रहे हैं। जितना भी कानून के माध्यम से जो कुछ भी होता है उसी के अनुरूप जो तो आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका जो मांग है 7,500 रुपये है मांग, उस मांग को वो प्रूफ भी करते हैं कि
क्यों वो मांग है, किस लिए वो मांग है, और साथ ही साथ में वो ये भी दर्शाते हैं कि ईपीएफओ को बिना किसी अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था, बजटीय सहायता के भी ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,500 रुपए तक की पेंशन राशि 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी श्रम मंत्रालय में इस पर चर्चा हुई कि 7,500 रुपये करना है कि 5,000 रुपये करना है कि 10,000 रुपये करना है कि 9,000 रुपये करना है, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं और तरह तरह की जो तो इस पर बातें होती रहती हैं। हालांकि इसको हम लोग दूसरे वीडियो में इस टॉपिक को कवर कर देंगे। तीसरे नंबर पे है जंतर मंतर पे। दोस्तों, जंतर मंतर दिल्ली में भूख हड़ताल को लेके आंदोलन जो होने वाली थी, उस पर बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है। कमांडर अशोक रावत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपने टीम को ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर दिल्ली में उतर रहे हैं और 7-8 तारीख को जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे और लंबा आंदोलन होगा, जिससे कि बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जिसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस भूख हड़ताल में बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं कि वहाँ पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। इसलिए जो ये परमिशन लेने के लिए गए थे, तो लगभग शादी की परमिशन मिल चुका है इनको, तो ये भी एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों 3 अपडेट था, तीनों अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण था। हालांकि मैंने फुल मतलब कि अच्छे से जानकारी आपको दे दी है, तो उम्मीद करता हूँ कि संपूर्ण जानकारी आप तक सही तरीके से पहुँच गई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, अगर वीडियो में यहाँ तक आप बने हैं तो जय हिंद वीडियो में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर देते हैं जय हिंद, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखा है। और हाँ, हमारे जो नए दर्शक भाई हैं, अगर उन तक वीडियो पहुंचा हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अपना प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं निरंतर इसी प्रकार से वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय।